नमस्कार, स्वागत है आपका। आप है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और पूरी दुनिया में लोग कोरोना से कब बाहर निकलेंगे इसका इंतजार कर रहे हैं। देश में एक सवाल यह चल रहा है कि आखिर लॉकडाउन 3.0 जब खत्म होगा तो 17 मई के बाद क्या दोबारा से लॉकडाउन 4.0 का हमें सामना करना पड़ेगा या फिर रियायतें और ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी। क्या होगा ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप कयास कैसे लगा सकते हैं। एक अच्छी खबर सामने आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। वो है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ी हुई सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की ये कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नोएडा के सेक्टर 81 में स्थित है। और आपको बता दूं कि ये कंपनी अब दोबारा काम करने लग गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने 33% ही वर्कफोर्स के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंपनी का उद्घाटन किया था और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर इस कंपनी का उन्होंने उद्घाटन किया था। यह कंपनी दोबारा से लॉकडाउन 3.0 में अब काम करना शुरू कर चुकी है। लगभग 10,000 से ज्यादा तादाद यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज की है, लेकिन अभी महज 3,000 एम्प्लॉयज के साथ इस कंपनी में काम शुरू हो गया है। जो एम्प्लॉयज काम करने के लिए आ रहे हैं उनको बसों के सहारे लाया जा रहा है उनके घरों से, और जब कंपनी में पहुंचेंगे काम करने के लिए तो वहां पर जाहिर तौर पर जो तमाम सरकार के गाइडलाइंस है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उनका पालन करते हुए इन एम्प्लॉयज को काम करना होगा। लेकिन अच्छी बात यही है, और इसके बाद आप जाहिर तौर पर इस बात का कयास लगा सकते हैं कि पूरे देश में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगेगी, ऐसा मान के चला जा सकता है। नोएडा देखिए सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। दिल्ली से जोड़कर नोएडा को देखा जाता है तो नोएडा को ट्विन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मल्टीनेशनल कंपनीज है। नोएडा में ही फिल्म सिटी भी है, तमाम मीडिया के दफ्तर हैं जहां से हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। तो नोएडा बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और यहां पर जब औद्योगिक ऐसे घरानों की शुरुआत हो रही है, उत्पादनों की शुरुआत हो रही है, तो फिर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है कि हाँ, अब शायद सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौटेगा। और इसलिए ये महत्वपूर्ण खबर सामने आती है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर काम शुरू हुआ है तो धीरे धीरे बाकी अन्य संस्थान भी अब खुलेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइंस का पालन करके, यानी कि जो एम्प्लॉयज काम करने के लिए पहुंचेंगे उन्हें मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी, यहां पर अगर कोई शख्स काम कर रहा है तो उससे 6 फीट की दूरी पर ही दूसरा शख्स बैठ के काम कर सकता है। कंपनीज के अंदर इस बात का उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जो कि सुपरवाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर उस एक खास जगह के लिए कुछ और नियम कायदे बने हुए हैं सरकार की तरफ से तो उनका भी पालन करना होगा। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लाने ले जाने के लिए एम्प्लॉयज को अभी जो संस्थान है वही मदद कर रहे हैं, वहीं ऐसे बसों की, कैब्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज को लाया जा सके। 35 एकड़ में फैली हुई ये पूरी कंपनी है जिसकी शुरुआत हो गई है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब यहां पर मजदूर आने शुरू हो गए हैं। नोएडा की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, नोएडा में कुल मिलाकर के 200 लगभग केस सामने आ चुके हैं। 106 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। कल ही नोएडा में 10 केसेस सामने आए थे, इसमें से 5 मेडिकल स्टाफ है, यानी कि डॉक्टर, नर्सेस हैं जिनको संक्रमित पाया गया था। लेकिन शुरुआत से अगर अभी तुलना की जाए तो स्थिति बहुत संभली है नोएडा में, ये कहा जा सकता है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि बहुत तेजी से ये ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उसके बाद कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, वहां पर रोकथाम के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बहुत काम किया गया। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि नोएडा में अब कामकाज की शुरुआत धीरे धीरे हो रही है, जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। अच्छी बात यह भी है कि देखिए 2200 कुल मिलाकर के संस्थानों ने 2200 ऐसे जैसे अभी मैंने आपको बताया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी तमाम कंपनियों ने लगभग 2200 जिनकी संख्या है, नोएडा में कलेक्टर के पास, डीएम के पास ये परमिशन के लिए खत भेजा था कि हमें परमिट किया जाए ताकि हम अपने संस्थान खोल पाएं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर ऐसा कोई संस्थान आप चलाते हैं, ऐसी कोई कंपनी आप चलाते हैं जहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसे ही ये सोच के कि रियायत मिल गई है, पहली बात आप ऐसे ही अपना संस्थान, अपनी कंपनी नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए बाकायदा आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। नोएडा अथॉरिटी के पास कुल मिलाकर के 2200 ऐसी एप्लीकेशंस आई थी जब इजाजत मांगी गई थी कि अपने अपने संस्थान वो खोलना चाहते हैं। इसमें से महज 620 को इजाजत दी गई, 1500 को कैंसिल कर दिया। नोएडा अथॉरिटी ने 1500 ऐसी एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया। कुछ बिल्डर्स ने भी अपने यहाँ कामकाज ताकि वो दोबारा शुरू कर सके इजाजत मांगी थी। तो आप जो गाइडलाइंस है उस पर कितना खरे उतरते हैं और
कितनी वर्कफोर्स है आपकी, कितनों को लेकर के आप काम करना चाहते हैं, तमाम नियम कायदे हैं, इसको फॉलो करके ही आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। इतना याद रखिए कि यूं ही अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन 3.0 में बहुत सारी रियायतें मिली हुई हैं और आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, सुचारू रूप से आप अपनी कंपनी चला सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए पहले आपको प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इस बात का खास ध्यान रखिए और हाँ, खुद को सुरक्षित भी रखिए। अगर ऐसी कंपनी में आप काम करते हैं, जा रहे हैं काम करने, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर नियम कायदे को फॉलो कीजिए। मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर खबर के लिए आप जरूर बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।